ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैं प्राण दान देने वाला हूं। वाह, प्राण दान। तुम्हारे सबके भंडारे भरपूर करता हूं। और बाबा ने क्या कहा, चढ़ाने वाला है एक बाप। कहाँ गिर पड़े थे, उतरते 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 पट पे आ पड़े। फिर चढ़ाने वाला एक बाप है। फिर बाबा ने कहा कैसे चढ़ाता, उसके लिए पढ़ाते पढ़ाने वाला भी फिर एक बाप है, जिससे तुम्हारे कपाट खुल जाते हैं। बाबा ऐसा पढ़ाता है जिससे हमारे सारे कपाट खुल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बड़ा भारी इम्तिहान है तुम्हारा, ये बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें तुम बच्चे जो पढ़ेंगे, अच्छी तरह पास करेंगे इस इम्तिहान को, वो बच्चे उच्च पद पाएंगे। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, जो मिसल टिक 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 ये ड्रामा चलता रहता है, ये जो मिसल चलता है। बाबा ने कहा, एक कल्प वृक्ष है ना बच्चे, देखो ये पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा का टिक टिक होती रहती, एक्यूरेट ड्रामा जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। तो बाप आके सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे पहले तो कोई भी आए फॉर्म भराओ, फार्म भराओ। पता लगता है कि हमारे देवी देवता धर्म का है। खासकर शिव मंदिर को मानने वाले, शिव को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, वो देवी देवता धर्म के एकदम बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने कहा, सर्विस बच्चे सबको दान करना है, तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान दे के सफल करना है। फिर बाबा ने विशेष कहा, बच्चे अटेंशन, ये माया बड़ी जबरदस्त है, ये बड़े बड़े को उल्टा लटका देती है। बाबा ने आज का महारथी को भी उल्टा लटका देती है, कच्चा खा जाती है कोई कोई को। लेकिन उसको जो बाबा की मर्यादाएं छोड़ते हैं, जो बाबा के नियम छोड़ते हैं, बाबा की कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। 2 बार 3 बार पढ़ो। हमें बाबा ने कितना अच्छा सेवा कार्य दिया है। रोज सुबह मुरली पढ़ के मंथन करके बुद्धि में याद करके फिर अपलोड करते हैं। उससे रिजल्ट क्या निकलती, खुद की बुद्धि में पूरी मुरली बैठ जाती। मुरली सदा बुद्धि में, ज्ञान रतन बुद्धि में घूमते रहें। फिर और बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने कहा मायाजीत बनने का और तरीका बताया। क्या कि बच्चे, इस याद से तुम्हारी बुद्धि रिफाइन होती है। बुद्धि उल्टी होती तभी तो माया खाती है। तुम्हारी बुद्धि रिफाइन रहे, डिसीजन ठीक दे। डिसीजन उल्टा दे दिया, सारा काम खराब। इसलिए बच्चे उसके लिए याद। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी बैटरी खाली हो गई है, जो खुशी नहीं रहती चेहरे पे, बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। योग से बैटरी भरती जाएगी। योग भट्टी रखी हुई है, तपस्वी कुमार सब तरफ से आए हुए हैं। अरे बैटरी भरती जा रही है, इतना आनंद आ रहा है। आज सुबह 3 से 5 योग किया, बैटरी भरती जा रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना जो है, देखो इस योग बल से ही तुम सतो प्रधान बनते हैं। बाबा ने कहा कट सारी निकल जाएगी। फिर तो अपने से पूछना है कि मैं कितना पवित्र बना हूं, क्योंकि प्योरिटी तो मुख्य है। एक भी विकल्प ना आए, एक भी इम्प्योर संकल्प ना आए, एक बार भी दृष्टि परिवर्तन ना हो, इसे कहेंगे प्योर आत्मा। हमें ऐसी प्योर आत्मा बनना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, वंडर है क्या, देवताओं से भी अधिक नॉलेजफुल है ब्राह्मण। ये कितना बड़ा वंडर है।
तो नॉलेजफुल है ना हम, कितनी नॉलेज बाबा से मिलती है। नॉलेज के ज्ञान रतन इकट्ठे कर कर हम मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं। इन ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह बाबा ने कहा बांटना है। फिर बांटने से घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से और बढ़ेगा। तो बांटे, प्यार से बांटे, दिल से बांटे, ज्ञान रत्नों से खेलते रहें। कभी कोई बुद्धि में ज्ञान रतन, कभी कोई बुद्धि में ज्ञान रतन। बुद्धि रिफाइन हो जाएगी, उससे बहुत अच्छी बुद्धि बन जाएगी। और क्या चाहिए, यही जीवन का सबसे बड़ा वो है ना। तब बाबा ने कहा नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। वहां लौकिक में भी देखो, जो नॉलेज पढ़ जाते, आईएएस कर जाते, कितना बड़ा पद मिलता, फिर कितनी कमाई होती। और यहाँ अलौकिक में भी जो अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ते हैं, नॉलेज काफी ग्रैंड कर लेते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम, इतनी बुद्धि में ज्ञान रतन जमा होते हैं। किसी को कौ को सुनाने के लिए सुनाया नहीं जाता, 2 मिनट के बाद गला घुट जाता है। किसी को सुनाने के लिए 2 घंटा नॉन स्टॉप सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। अंदर स्टॉक भरा होगा तो औरों को सुनाएंगे, स्टॉक ही नहीं भरा हुआ फिर क्या सुनाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सब आत्माएं अब रिटर्न जर्नी, वापस जाते हैं। जब सब आत्माएं स्टेज पर आ जाती हैं, फिर बच्चे सब वापस जाते हैं। हाँ, फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे पहले क्या थे तुम देखो, पिछाड़ी में बाबा ने कहा चल के बाबा तुम्हें नई नई बातें बताएंगे, अभी नई बातें सुनाएंगे। ये पिछाड़ी में पार्ट है नई बातें सुनाने का। फिर बाबा ने कहा सतयुग में देखो गायें कितनी अच्छी थी, अच्छा दूध देती थी, तभी तो दूध दही की नदियां कहते हो बहते थी, दूध घी की नदियां बहती। बाबा ने कहा सतयुग है सुधरेले आर्य की दुनिया, सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया, और कलयुग है अनसुधरी पुरानी दुनिया। हाँ, बाबा ने कहा सतयुग में सुधरेले आर्य देवता थे, और कलयुग में फिर अनार्य बन गए। अब फिर बाबा आके तुम्हें आर्य अर्थात सुधरे हुए बनाता है। ऐसी तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे आपस में सेमिनार करते हो। सेमिनार माना रूहान करते हो। बच्चे तुम्हें सेमिनार रूहान करनी है, लेकिन वाद विवाद नहीं करना है। कभी भी वाद विवाद नहीं करना है, रूहान तो करनी है। ज्ञान ज्ञान की रूहान, ज्ञान रत्नों की लेन देन तो करनी है। आज की मुरली में वरदान था, सम्मान की सीट पर बैठ सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भावा। विशाल बुद्धि, हमारी बुद्धि बड़ी विशाल होनी चाहिए। कहते हैं ना 52 गज की बुद्धि है इसकी, तो कहते हैं विशाल बुद्धि, दूर दूर तक बुद्धि जानी चाहिए। और सम्मान की सीट पे पहले बैठो। बाबा ने कहा जो सीट छोड़ देगा, सीट पे सेट नहीं तो वो अपसेट है। सीट पे सेट होंगे तो ऑर्डर सही चलेगा। फिर ऑर्डर करो सर्व शक्तियों को, जिस शक्ति को ऑर्डर करें हाजिर हो, हाजिर हो जाएगी। तो सम्मान की सीट पे सेट होके ऑर्डर करेंगे तब शक्तियां ऑर्डर मानेंगी। इसलिए इससे विशाल बुद्धि बनते जाएंगे। फिर आज प्यारे बाबा ने कहा स्लोगन में, कोई भी कार्य शुरू करते हो ना, शुरू करने से पहले स्मृति में लाओ। क्या स्मृति में लाना है? कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। फिर हो नहीं सकता सफलता ना मिले, परंतु कार्य शुरू करते ही स्मृति में आए, मेरी 100% सक्सेस होगी, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर सक्सेस मिलेगी, फिर अवश्य मिलेगी।
और बर्थ राइट है, मेरी विजयी होगी, मैं हूं ही विजयी रतन, ये सदा याद रखो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।